हाय फ्रेंड्स, मार्केट की बात तराजू में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर 2025 और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पूरे भारतीय शेयर बाजार के हाल की। देखेंगे सेंसेक्स और निफ्टी ने कैसे प्रदर्शन किया, किन सेक्टर्स में गिरावट रही, किन सेक्टर ने मजबूती दिखाई, रुपये और बॉन्ड मार्केट की स्थिति कैसी रही, आईपीओ मार्केट का हाल क्या है और सबसे अहम कल यानी 23 सितंबर 2025 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे। साथ ही हम जानेंगे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की राय कि आने वाले समय में मार्केट कैसा हो सकता है। दोस्तों, आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए दबाव वाला रहा। सेंसेक्स करीब 466 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ और निफ्टी 50 भी 25,202 के स्तर के पास बंद हुआ। सुबह बाजार ने हल्की सी तेजी के साथ शुरुआत की थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ बिकवाली हावी हो गई। सबसे ज़्यादा दबाव आईटी सेक्टर में देखने को मिला। अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने मार्केट सेंटिमेंट खराब किया। यूएस सरकार ने अचानक H1B वीज़ा की एप्लीकेशन फीस को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया। ये फैसला भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उनका बड़ा हिस्सा H1B वीज़ा पर आधारित बिजनेस मॉडल पर चलता है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा और एलटीआई माइंट्री जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर आज भारी गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी इंडेक्स 203% लगभग टूटा और यही गिरावट पूरे बाजार को नीचे खींच के ले गई। फार्मा सेक्टर में भी कमजोरी रही। रेगुलेटरी और अप्रूवल्स, यूएस एफडीए से जुड़ी खबरों ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसे दिग्गज स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। अब थोड़ी सकारात्मक बात करें तो पावर, ऑयल एंड गैस और मेटल सेक्टर में मजबूती रही। पावर कंपनियों को सरकार की नई घोषणाओं का फायदा मिला, जिसमें रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स और ग्रिड एक्सपेंशन पर जोर दिया गया है। एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में मजबूती रही। ऑयल एंड गैस कंपनी में स्थिरता रही, क्योंकि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें फिलहाल रेंज बाउंड हैं। ओएनजीसी में हल्की मजबूती देखने को मिली। मेटल सेक्टर को चीन से डिमांड की रिकवरी की खबरों ने सपोर्ट दिया और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए। करेंसी मार्केट में रुपया आज कमज़ोर रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया सीमित दायरे में ट्रेड करता दिखा। ये बताता है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ग्लोबल अनिश्चितताओं का दबाव हमारी करेंसी पर भी साफ नजर आ रहा है। आज एफआईआई ने 2910 करोड़ की बिकवाली की और डीआईज ने 2582 करोड़ की खरीदारी करी। फिस्कल डेफिसिट टारगेट भी जीडीपी के 4.4% पर कायम रखा गया है। इसका असर ब्याज दरों पर और लिक्विडिटी पर पड़ सकता है, यानी आरबीआई पर भी दबाव रहेगा कि वो लिक्विडिटी को मैनेज करे। आईपीओ मार्केट पर भी हलचल बनी हुई है। आज एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ खुला। ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छे लेवल पर है। वहीं कुछ ब्रोकरेजेस का कहना है कि शॉर्ट टर्म में बाजार पर आईटी सेक्टर का दबाव रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। इस समय स्टॉक्स चुनने में सावधानी बरतें और आईटी तथा फार्मा में नई खरीदारी सोच समझ के करें। वहीं पावर और इंफ्रा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का फोकस यहाँ पर ज़्यादा है। वहीं मेटल्स पर पॉजिटिव राय हो सकती है और अनुमान है कि चीन से डिमांड रिकवरी भारतीय कंपनियों के लिए फायदेमंद होगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में स्टेबल रिटर्न मिल सकते हैं, ऐसा सोचना है और मानना है कुछ ब्रोकरेजेस का। और रिलायंस जैसे स्टॉक्स पर हमें नज़र बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का हाल ये रहा। आईटी और फार्मा ने बाजार को नीचे खींचा। पावर एंड ऑयल गैस और मेटल ने सहारा दिया। रुपया कमज़ोर रहा। सरकार का बोरिंग प्लान स्थिर रहा और आईपीओ मार्केट में जोश देखने को मिला। अब बात करते हैं कल यानी 23 सितंबर 2025 के बड़े ट्रिगर्स की। सबसे पहला ट्रिगर रहेगा आईटी सेक्टर पर H1B वीज़ा फीस बढ़ने की खबर अभी ताज़ा है। अगर इस पर कोई क्लैरिफिकेशन या स्टेटमेंट आती है तो आईटी स्टॉक्स में कल या तो बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर और गिरावट हो सकती है। एक और ट्रिगर रहेगा ग्लोबल क्यूज का। यूएस फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की स्पीच, यूएस इन्फ्लेशन डाटा या अन्य ग्लोबल इकोनॉमिक अपडेट्स भारतीय बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। एफआईआई और एफपीआई फ्लोस, विदेशी निवेशकों की खरीद या बिकवाली का सीधा असर हमारे मार्केट पर देखने को मिलता है। अगर एफआईआई सेलिंग जारी रहती है तो प्रेशर बनेगा और अगर बाइंग शुरू होती है तो रिलीफ मिल सकता है। अगला ट्रिगर रहेगा घरेलू नीतियों का। आरबीआई या सरकार से कोई नया बयान, खासकर बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट या इंटरेस्ट रेट से जुड़ा, मार्केट को प्रभावित कर सकता है। अगला ट्रिगर आईपीओ मार्केट का रहेगा। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के साथ साथ जो भी नए इशू आएंगे उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग रिस्पॉन्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रभावित करेंगे। एक और ट्रिगर सेक्टर पर फोकस है। आईटी स्टॉक पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी होगी। पावर और मेटल सेक्टर में भी कल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से प्रभावित रहेंगे। तो दोस्तों, 22 सितंबर का दिन गिरावट वाला रहा, लेकिन कुछ सेक्टर्स ने मजबूती दिखाई और कल 23 सितंबर को हमारे पास कई बड़े ट्रिगर्स हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। देखते हैं मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बनाता हूँ। किसी भी निवेश से पहले
अपनी वित्तीय सलाहकार से राय ज़रूर लें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।